सीएम योगी की आज 3 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां। मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा नगर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। 6 साल में पार्टी की उपलब्धियां गिनाएंगे। हम आपको सीएम योगी की 3 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियों के बारे में बता रहे हैं। मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा नगर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। 6 साल में पार्टी की उपलब्धियां गिनाएंगे। सीएम योगी की आज 3 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां। मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा नगर में चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। 6 साल में पार्टी की उपलब्धियां गिनाएंगे। जी, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिनव उपाध्याय और साथ ही माजिद अरमान जुड़े हुए हैं। साथ ही हम अभिनव आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं सीएम योगी के दौरे को लेकर। अनम्यूट कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं, आज कान्हा की नगरी मथुरा में सीएम योगी का दौरा है और लगभग 11:50 पर पुलिस हेलीपैड ग्राउंड में योगी जी पहुंचेंगे और उसके बाद में बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जनसभा संबोधित करने के लिए सीएम योगी 12 बजे वहां पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के जो बीजेपी प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में जो है सीएम योगी पहुंच रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार है उसकी जो योजना है उनको जाकर गिना रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सीएम योगी के दौरे को लेकर जो चाक चौबंद जो व्यवस्था वो पूरी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और सुरक्षा इसलिए भी बढ़ाई गई है क्योंकि अभी योगी जी को जो है धमकी मिली थी, जिसके चलते तमाम जो इंटेलिजेंस जैसे LIU और तमाम जो खुफिया एजेंसियां वहां लगाई गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी है, डॉग स्क्वाड की टीम वहां भी लगाई गई है। तमाम जो तैयारियां वो पूरी कर दी गई है। लगभग 11:50 पर सीएम योगी मथुरा पहुंचेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जी माजिद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जालौन में किस प्रकार की तैयारियां देखने को मिल रही हैं सीएम योगी के दौरे को लेकर। माजिद, अनम्यूट कर लीजिए। जी, किस प्रकार की तैयारियां देखने को मिल रही हैं जालौन में सीएम योगी के दौरे को लेकर। जी बिल्कुल, वो बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से चुनाव की तारीख की तिथि, मतदान तिथि करीब आती जा रही, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही। तो इसी को लेकर जो सीएम योगी जो है 2 मई को जालौन आएंगे, जहां पर उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। और वही सीएम योगी जिस तरीके से 6 वर्ष से जो कार्य किए हैं उन 6 वर्षों कार्यों को, वो उपलब्धियां जो है वो यहाँ गिनाएंगे। और सर्वप्रथम वो अपने उनका हेलीकॉप्टर जो है GIC ग्राउंड पर उतरेगा। उसके बाद उनकी एक जनसभा होगी और सभा के बाद उनकी कार्यक्रम जो है उनके पदाधिकारियों के साथ एक कार्यक्रम भी किया जाएगा। उसके बाद वो जनता को संबोधित करेंगे और संबोधित में जो भी उनकी उपलब्धियां 6 वर्ष में किए गई हैं उसको बताएंगे। आने वाले नए निकाय चुनाव के बारे में भी वो कुछ घोषणा करेंगे, क्योंकि जब भी सीएम योगी जालौन आते हैं तो कुछ न कुछ जालौन वासियों को नया जरूर कुछ करते हैं। और इसको लेकर तैयारियां पूर्ण रूप से है, क्योंकि ये चुनौती जो है जालौन में जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी को मिली है उसको कहीं ना कहीं लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो क्योंकि इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ जो खुद यहाँ पर आके लोग
लोगों को संबोधित करेंगे और अपने सारे प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि 7 नगर पंचायत और 4 नगर पालिका को चुनाव होना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जो उदय के मुख्यालय को माना जा रहा है। इसको लेकर जो है बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। और हम बता दें कि हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पर सीएम योगी जी आएंगे 4 तारीख को। तैयारियां जो है तेजी से ग्राउंड पे आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई है। ग्राउंड तेजी से साफ किया जा रहा है। यहाँ पर इनका हेलीपैड आके रुकेगा और हेलीपैड से यहाँ पर आकर और ये 11:50 से यहाँ से सीधा जीआईसी ग्राउंड पर पहुंचेंगे और वहां पर उनका अपना पार्टी संबंधित अधिकारियों से बातचीत होगी और उसके बाद इनकी जो है जनसभा संबोधित करेंगे। और जनसभा को संबोधित करने के बाद वो लोगों को ये नई कोई योजना के बारे में भी यहाँ लोगों को सौगात देंगे, क्योंकि जब भी सीएम योगी यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कुछ नया जरूर मिलता है। तो जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि योगी जी को जिस तरीके से धमकियां मिली थी और पिछले दिनों में जो माहौल बना हुआ था उसको लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है, क्योंकि तमाम टोलियां जो है पीएससी पुलिस और जो टोलियां बनाई गई हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अभी से उनका जो प्रोटोकॉल आया था प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जितने भी पुलिस और खुफिया एजेंसी है वो यहाँ पर अभी आ गई हैं। तो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी की जा रही हैं। जी हमारे साथ अजेंद्र चौहान भी जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं आगरा में। अजेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अजेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सवाल कीजिए, अब आपकी आवाज आ रही है। जी, किस प्रकार की तैयारियां देखने को मिल रही हैं आगरा में? देखिए, सूबे के मुखिया की अगर आगरा में आगमन की तैयारी की अगर बात की जाए तो यहाँ पूरी तरह तैयारी 700 बजे रूट डायवर्जन किया गया है और जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर यहाँ पर ये जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस तरह से सूबे के मुखिया आज 5 घंटे ब्रज क्षेत्र में रहेंगे और उसके बाद सबसे पहले वो आगरा 11:30 बजे उनका समय था, थोड़ा लेट आए, और उसके बाद वो सीधे मथुरा जाएंगे और मथुरा के बाद फिरोजाबाद जाएंगे। 3:15 पर वो आगरा के जीआईसी मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे और तकरीबन 4:15 पर वो राजकीय वायुयान से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो तकरीबन 100 यहाँ पर पार्षद की जो सीटें हैं वो 100 नगर निगम में सीटें हैं और निकाय पंचायत के अलग है और मेयर सभी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं इनके लिए जनता से वोट मांगने के लिए यहाँ अपील करेंगे। और इसी के चलते यहाँ जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो जनता है, जो उनसे जुड़ी हुई जनता है, सभी यहाँ पर आएंगे। उनके मैदान में एक बड़ा टेंट लगाया गया और साथ ही साथ एक मंच बनाया गया है जिसमें कि जिले के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो जिले के माननीय हैं, क्योंकि आगरा की अगर हम बात कर लें तो आगरा पिछले 10 साल से, चाहे 2017 से लेके 2017 के चुनाव में देखा गया भगवा रंग में आगरा रखा हुआ है, तो 2022 में भी सभी विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती हैं। यहाँ से मेयर भी भाजपा से चले आ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर 2 एमपी हैं जो आगरा लोकसभा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के हैं, वो भी भाजपा के हैं। तो भाजपा का एक बड़ा बहुमत यहाँ माना जाता है और यही माना जा रहा है कि जिस तरह से योगी के आने के बाद कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो निकाय चुनाव में टिकट को लेकर तमाम नाराजगी देखने के लिए मिलती है, वो नाराजगी योगी के आने के बाद दूर होगी और जनता से अपील में योगी का असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इनकी जब जनसभा आगरा में हुई है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 4 मई का जो चुनाव होना है उस चुनाव में कितना असर मुख्यमंत्री का या जनसभा संबोधन करने के बाद कितना असर पड़ता है, वो आगामी जो निकाय चुनाव के परिणाम 13 मई को आएंगे उसमें पता चलेगा। जी अभिनव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने क्या कड़े इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल, अगर देखिए अगर जमाव की बात की जाए तो जगह जगह पर जी हमने अभिनव से ये सवाल पूछा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर बात करें अगर सुरक्षा की तो सुरक्षा जिस रूट से सीएम योगी जाएंगे उस रूट को डिवाइड किया गया है और सुरक्षा के लिए तमाम जो डॉग स्क्वाड है वहां लगाई गई है। तमाम जो इंटेलिजेंस जैसी खुफिया एजेंसी है, LIU टीम, तमाम जो है वो अपनी नजर बनाए हुए हैं और तमाम जो पुलिस है वह लगाए गए हैं। लगभग मैं आपको बता दूं कि जो RAF है वह भी लगाई गई है उनकी सुरक्षा में।
क्योंकि कुछ दिन पहले ही योगी जी को धमकी मिली थी और उसी के बाद सीएम योगी का दौरा, जहां सीएम योगी दौरा करने जा रहे हैं तो उनकी जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में अगर बात करें सुरक्षा की, तो कड़ी सुरक्षा बढ़ाई पुलिस है, क्योंकि जो लोग वहां से जो गुजर रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है। तमाम जो लोग हैं वहां से जो गुजर रहे हैं, गाड़ियां हैं, उनको चेक किया जा रहा है, कभी वहां से उनको गुजरने दिया जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी का जो दौरा है उसमें कोई चूक ना हो, इसलिए जो शासन प्रशासन है वो पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है। जी माजिद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीएम योगी जहां पर जनसभा करेंगे वो शहर के बीचों बीच स्थित है, तो जब सीएम योगी का आगमन होगा तो उनके आगमन को लेकर कई रूट डाइवर्ट किए जाएंगे, उससे आम जनता को क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार जब कोई बड़ा नेता आता है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां जरूर हो जाती है, लेकिन इन परेशानियों को देखते हुए प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ का जहां प्रस्तावित दौरा बनाया गया है, जहां उनकी जनसभा होनी है, हालांकि कोई बड़ी जगह नहीं है क्योंकि जगह छोटी भी है और उसके साथ साथ जगह करीब में जहां इनका हेलीपैड है उसके बराबर में उनका जो है जनसभा होनी है, तो ज्यादा बड़ा रूट नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों बड़े नेता आते थे तो कहीं ना कहीं घंटों जाम लग जाता था, हाउसफुल ज्यादा हो जाता था, उसको लेकर लोगों में परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती थी। तो एक स्टेशन रोड जो यहाँ से निकला है और राजेंद्र नगर तो 2 रोडों को जो है ब्लॉक किया जाएगा और उसके बाद उनके डाइवर्ट कर देंगे मच्छा चौराहे से होती हुए बजरिया और राजेंद्र नगर को होती हुए स्टेशन रोड को जाने वाली रास्ताएं खोली जाएंगी, क्योंकि जो रास्ताएं यहाँ पर जो इनका आने का दौरा है कहीं ना कहीं इस दौरे को लेकर बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पिछले 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं चुनाव से और जब भी जो वो आते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जरूर उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब भी यहाँ चालान के लिए प्रस्ताव करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है और एक महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूर यहाँ पे तैयारियां रहती है। सीएम और एसपी जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे ये मालूम पड़ता है कि व्यवस्थाएं चुस्त की जा रही है, दुरुस्त रखी जा रही है। और रही रोड डाइवर्ट होने की बात, तो रोड डाइवर्ट करने के लिए खाली 2 रोड ऐसे हैं जिनको रोड डाइवर्ट किया जाएगा और जिस दिन वो 2 मई को यहाँ पर आएंगे उसी दिन इन रोडों को बंद कर दिया जाएगा, उनको डाइवर्ट करके स्टेशन रोड मच्छा चौराहे होते हुए रास्ता निकाली जाएगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीएम योगी को जिस तरीके से धमकियां मिली थी और जिस तरीके से पिछले जो कार्य हुए हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इनको जगहें देखी जाएंगी। जी अजेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीएम योगी किन मुद्दों पर जनता से वोट मांगेंगे? देखिए, जिस तरह से सीएम योगी जब यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे तो सबसे पहले वो यहाँ अगर आगरा की बात करें तो आगरा में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि धरातल पर जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या हैं उन्हीं को लेकर यहाँ वादे किए गए हैं और उन्हीं वादों को पूरा किया गया है। क्योंकि जिस तरह से आगरा में अगर देखा जाए तो पिछले 4 महीने पहले एक जनसभा हुई जिसमें 480 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास यहाँ पर होना था। आगरा में जिस तरह से मेट्रो परियोजना का काम पूरा होने के लगभग फर्स्ट फेज का जो काम है वो पूरा होने की ओर है। तो जनता से वोट इसीलिए मांगे जाएगा कि हमने जो कहा हमने विकास किया है और विकास आगे भी करते रहेंगे। और जनता से अपील, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता से यहाँ अपील करेंगे और अपील इसी वजह से करेंगे कि जो हमने कहा जिस तरह से क्राइम कंट्रोल मेन सबसे बड़ा योगी आदित्यनाथ को लेकर जनता में जो एक उत्साह देखने के लिए मिलता है वो अपराधियों पर जो लगाम कसी गई है उस लगाम का असर यहाँ देखने के लिए मिलता है। और लोगों में खासतौर से चर्चा रहती है कि जिस तरह से अतीक अहमद का जो घटना हुई, अतीक अहमद वाले जो जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद जो कार्रवाई उसके परिवार पर हुई है अपराधियों को खात्मा करने को लेकर, तो क्राइम पर एक योगी को लेकर एक अलग यहाँ पर पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार रहती है। लोगों के दिमाग में यह है कि योगी है तो क्राइम नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पर योगी को लेकर उत्साह जरूर यहाँ देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आम लोगों में चर्चा इस बात की रहती है कि क्राइम पर बिल्कुल कंट्रोल है और ये बात ठीक भी है कि क्राइम पर अभी कंट्रोल बिल्कुल बना हुआ है, अपराधी बिल्कुल डरे हुए हैं। विकास की अगर हम बात कर लें तो आगरा में तमाम विकास करा गया है। लगातार योगी और योगी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर नजर बनाए रहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, जैसे कोरोना की तैयारियों को लेकर आगरा में काम देखने के लिए मिला, गांव देहातों में सड़कों का काम मिला, वहीं जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हैं वहां पर भी काम देखने के मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी का असर कितना होता है या नहीं होता है ये चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। जी आप